देखिए स्टूडेंट्स, इन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरैशनल नंबर हमने स्टार्ट किया है। वहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे। शो द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है 3/2, 5/2 एंड -3/2। तो यहाँ पे दीज आर द रैशनल नंबर्स, हमें नंबर लाइन पे शो करने हैं कि नंबर लाइन पे वो कहाँ पे आएंगे। ओके, तो हमने रेगुलर नंबर हमको पता है कि 0 to 1 2 3 फ्रॉम द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3। पर आपको रैशनल नंबर दिए हो तो आपको वो नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करने होते हैं और बताने होते हैं कि कौन से लाइन पे आएगा, कौन से पॉइंट पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन। ओके, सिंस द O इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ दैट 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी जैसे कि 3/2 इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2। एवरी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 2 है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो यूनिट है 0 to 1 यूनिट वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। वाई 2 पार्ट्स? बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 दिया है इसलिए वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 दिया होता एवरी एग्जाम्पल में, तो एवरी एग्जाम्पल में तो हमें यहाँ पे यूनिट हमारे डिवाइड हो जाते हैं 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि 0 to 1 में वो यूनिट्स डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। जैसे कि 0 दिस इज द डैश एंड देन 1 एंड 2, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि उसके बाद देखिए आपको नंबर अभी 3/2 रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि 0 फर्स्ट पार्ट उसका डिनोमिनेटर 2 1/2, देन 1। वाई द 1? देखिए यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट में 2, यानी कि सेकेंड पार्ट 2 है और उसका डिनोमिनेटर भी 2 ही है। सो इसको हम सिंप्लीफाई किया तो आंसर उसका 1 आता है। 2 1 1 2 1 1, तो यहाँ पे आंसर 1 आता है, इसलिए इसका हम लेते हैं दिस इज द 1 पॉइंट। पर हमें यहाँ पे देखिए पॉइंट शो करना है 3/2। तो इसके बाद देखिए नंबर लाइन पे ऑब्वियसली 2 आएगा, 2/2, यहाँ पे 2/2 आएगा। तो इसका हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर 1 आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको आएगा ऑब्वियसली 3 आएगा, 3/2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 2 है। नेक्स्ट पॉइंट 2 क्यों आया? देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट आता है 4/2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आपको 2 1 1 2 2 4, तो यहाँ पे आंसर आपको 2 मिलता है, तो इसलिए 2। इस तरह से आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 5/2। तो ऑब्वियसली 2 यानी कि 4/2 आया था, इसको सिंप्लीफाई 2 आया। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट 5 इसलिए 2। आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे 3/2 यानी कि आपका जो यूनिट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दिस इज द 1 पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, मीन्स 1 2 इस तरह से कर सकते हैं, 1 2 इस तरह से। ओके, तो अभी आपको देखिए जैसे कि 3/2 आपको यानी कि वो 1 के बाद ही आएगा, ऐसे कैसा हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे 1 यानी कि 1 × 1/2 हमने हाफ किया, इसका सिंप्लीफिकेशन आता है 1 + 2 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपको 3/2 आएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 1, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते समय आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 1 × 2, यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर 2। 1 × 2 मीन्स 2 + 1/2, तो आपको आंसर मिलेगा 3/2। इसलिए इस तरह से आप भी वो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि वो 1 पॉइंट के बाद ही 3/2 आएगा। ओके, उसी तरह से 5/2 ऑब्वियसली 2 + 2 पॉइंट के बाद इसलिए 2 + 1/2, इसको सिंप्लीफिकेशन आपका 5/2 मिलेगा। अभी देखिए निगेटिव वे में ऐसा ही है, जैसे कि नंबर -3/2 है, -3/2 है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली भी निगेटिव में भी वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। 1 पार्ट सेकेंड पार्ट देन -1, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा -1/2 आएगा, दिस इज द -1, यहाँ पे यानी कि -2/2। ओके, तो आंसर आपका इधर -1 आता है, तो इसलिए -1। उसके बाद देखिए ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट -3/2, तो ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट है, उसका डिनोमिनेटर 2 है। इस तरह से आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, माइनस करके। ओके, देखिए स्टूडेंट, यानी कि हियर द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर इज 2।
डिनोमिनेटर 2 दिया है, सो वी हैव टू डिवाइड ईच यूनिट डिस्टेंस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि आपको 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 का डिस्टेंस आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे 0, 1 बाय हाफ, देन 1, तो यहाँ पे 2 पार्ट में, यहाँ पे भी देखिए 1, 1, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। सिमिलरली वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे कि -3/2 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0, ऑब्वियसली दिस इज द लेफ्ट ऑफ 0, तो यहाँ पे वो सेकेंड -1 के बाद आएगा -3/2, इसलिए वो लेफ्ट ऑफ द 0 है। एट द सेम डिस्टेंस ऑफ 3/2 ऑन द राइट ऑफ द 0, ऑब्वियसली ये और नेगेटिव है तो लेफ्ट में आएगा, ये पॉजिटिव है तो वो राइट में आएगा। इस तरह से हम वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स। सेकेंड एग्जांपल में 7/5, -2/5, -4/5, तो ऑल दीज आर द रैशनल नंबर है और उनका डिनोमिनेटर है 5 है। ऑल में देखिए डिनोमिनेटर 5 है, यानी कि नंबर लाइन पे हमारा जो एक यूनिट वो 5 पॉइंट्स में डिवाइड होगा। देखिए 0 to 1 में 5 पॉइंट कैसे आएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली फर्स्ट 1/5 क्योंकि 5 डिनोमिनेटर है, 2/5, 3/5, 4/5 और उसके बाद आएगा हमारा 5/5। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आपको ऑब्वियसली 1 आता है। तो हमें यहाँ पे 7/5 रिप्रेजेंट करना है, ऑब्वियसली वो 1 के बाद आएगा, इसलिए यहाँ पे भी 5 है, देन 6/5 एंड देन लास्ट इज द 7/5 आएगा। यहाँ पे नंबर हमें शो करना था 7/5 नंबर लाइन पे। देखिए तो इस तरह से आपको शो कर सकते हैं 7/5 नंबर लाइन पे, या तो आप ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि 7/5 ऑब्वियसली आपके 1 यूनिट के बाद आएगा क्योंकि वो 5 लाइन में डिवाइड हो रहा है, 5 लाइन एक यूनिट 5 पॉइंट में डिवाइड हो रहा है। सो 1 प्लस उसमें हम 2.5 2 यूनिट ऐड किए, 2/5 2 ऐड किए तो इसका कैलकुलेशन आपको आता है 7/5। तो 7/5 इज एट द 2.5 द डिस्टेंस आफ्टर 1 ऑन द राइट साइड ऑफ 0, यानी कि हमारा जो 7/5 2 यूनिट एक यूनिट के बाद सेकंड पॉइंट पे आएगा। देखिए 1, 1 एंड 2, तो 7/5 यहाँ पे आ गया इस तरह से। अभी देखते हैं -2/5, तो ऑब्वियसली ये 2/5 नेगेटिव है। ओके, सो 0 इज द ओरिजिन होगा आपका। ओके, तो 2 माइनस यानी आफ्टर द सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी हमारे 0 -1 लाइन 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है बिकॉज डिनोमिनेटर 5। तो यहाँ पे देखिए -2/5 फर्स्ट एंड सेकेंड -2/5। उसी तरह से देखिए -4/5 भी देखिए -4/5 ऑब्वियसली आपके वो 0 और -1 के बीच में आएंगी बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है तो इसमें आनी चाहिए। 5 के ऊपर रहा तो ऑब्वियसली वो 1 पॉइंट के ऊपर जा सकती है या 2 पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए -4 यानी कि ऑब्वियसली दिस इज द -1/5 -2/5 माइनस दिस इज द -3/5 एंड दिस इज द ऑब्वियसली -4/5। एक कैलकुलेशन करके कर सकते हैं या सीधा नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दिस रैशनल नंबर शो करने हैं नंबर लाइन पे। ओके, देखिए थर्ड सा -5/8 एंड 11/8, ऑब्वियसली दीज आर द रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर 8 है, डिनोमिनेटर 8 है तो ऑब्वियसली यानी कि हमारा जो 1 यूनिट है 0 to 1 या 1 to 2 हर यूनिट डिवाइड होता है 8 पार्ट्स में, डिवाइड इनटू 8 पार्ट्स, तो ऑब्वियसली 11/8। तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली 1 यूनिट के बाद हमने 3 यूनिट्स ऐड किए, 3 यूनिट्स ऐड किए थे बिकॉज डिनोमिनेटर 8 है, तो इनका कैलकुलेशन आपको 11/8 आएगा। करके बताते हैं आपको। मैं देखिए 1 + 3/8, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए 8 + 3, 1 × 8 = 3/1 × 8, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 + 3 = 11/8। ओके, इस तरह से कैलकुलेशन आएगा। सो 11/8 इज एट द 3/8 डिस्टेंस आफ्टर 1, यानी कि 1 यूनिट के बाद राइट साइड में आएगा। देखिए तो 0 to 1 में देखिए 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद भी 8 पार्ट में डिवाइड होगा, वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए 2
1 यूनिट के बाद उन्होंने बताया 1 यूनिट के बाद थर्ड 3 ऑफ द 8 डिस्टेंस कि 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज 11/8। ओके, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सॉरी यहाँ पे 11 पॉइंट पे इधर आएगा वो पॉइंट यहाँ पे। ओके, 11/8 यहाँ पे आएगा। देखिए नेक्स्ट है -5/8, तो ऑब्वियसली वो निगेटिव पार्ट में आएगा। तो 0 to 1 में आपका डिस्टेंस है 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 0 to -1 में ऑब्वियसली -1 और -2 भी 8 पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए -5, तो ऑब्वियसली वो 1 2 3 4 5, ये 5 -5 -5 एंड डिवाइड पार्ट इनटू 8, तो -5/8 यहाँ पे हम इस तरह से शो कर सकते हैं डायरेक्टली नंबर लाइन पे।